हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पैटर्न समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी मतलब पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है उसके अंदर, और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसकी शक्ल कैसे होती है दिखने के लिए आप लोगों को पता है? ऐसे होता है, देखो ऐसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसकी बेसिस में ना एग्जांपल ले रही हूँ। देखो एग्जांपल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस चैप्टर में कैसा कैसा टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले देखो, पहले ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और बोलेगा कि फाइंड द जीरो, इसमें जीरो फाइंड आउट करो एंड देन वेरीफाई, अब वेरीफाई करना है। ठीक है, तो तुम लोगों तो करे ही होंगे, मैं बात शॉर्टकट में बता रही हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन में आएगा फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड आउट करना मतलब यहाँ पर x का मान, x का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा। देखो ये जो 7x आपको दिख रहा है ना, इसको आपको ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने में 10 आएगा और प्लस करने में 7 आएगा। वो कौन कौन सी नंबर है? वो हो जाएगा 5 और 2, क्योंकि 5 2 जा 10 है और 5 में से 2 प्लस करोगे तो 7 आएगा। उसके बाद इसको फैक्टर करना है, उसके बाद यहाँ से x की आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, देन यू गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो दिया है कि फाइंड द जीरो, ये क्वेश्चन पैटर्न 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन पैटर्न 2 में क्या आएगा? 2 में ये आएगा कि क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जिसकी फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा जिसकी फॉर्मूला है सी बाई ए। ओके, तो अब मुझे बताओ बी बाई ए, ये ए है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, इसमें कुछ नहीं तो 1 मानो, तो ए तुम्हारी 1 है और बी 7 है और सी कितनी है? 10 है। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ब्रैकेट मत लगाओ क्योंकि पॉजिटिव 7 है, तो -7 अपन में ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा तो -7 आ जाएगा। किसका? अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी वाई है, सी 10 है और ए तुम्हारे 1 है, तो 10 अपन में 1, तो कितना रिजल्ट आएगा? 10 आएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न 2 है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न 3 में क्या देगा कि आपको है ना, ये दोनों गिवन आएगा, अल्फा प्लस बीटा और जो अल्फा बीटा गिवन आएगा। ठीक है, ऐसे कहेगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 है, ये गिवन देगा, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं बता रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में गिवन आएगा अल्फा प्लस बीटा, मान लो 3 गिवन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, -3x प्लस में अल्फा बीटा 5 गिवन है तो 5 पुट कर दो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 3 का? थर्ड का जो पैटर्न है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में क्या आ जाएगा? फोर्थ कंडीशन की जो फोर्थ टाइप की क्वेश्चन होगा ना, वो ऐसे होगा। देखो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अल्फा और बीटा मतलब 2 0, अल्फा मान लो 6 दिया है और बीटा मान लो -5 दिया है, मान लो ये गिवन है। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गिवन नहीं है, सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन है। ठीक है, और फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई प्लस में अल्फा बीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो चलिए डालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में, अब अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा मतलब 6, ये कितनी है? -5 मल्टीप्लाई में x
प्लस में अल्फा बीटा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में -5। ओके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 6 में से 5 चला जाएगा 1 आएगा, 1 को x में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस माइनस माइनस, और 5 6 जा कितना आ जाएगा 5 6 जा कितना आ जाएगा 30। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन पैटर्न 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। पहला तो अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा तो डायरेक्ट डालना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा अल्फा देगा बीटा देगा, अल्फा प्लस बीटा ये नहीं देगा, प्लस करके और मल्टीप्लाई करके डालना पड़ेगा। तो ये 2 कैटेगरी के हो गया, और फर्स्ट कैटेगरी फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई आप लोगों को करना पड़ेगा। समझ में आ गए? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको रिवाइज करना, चैप्टर 2 में क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आएंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आएगा। ठीक है, जहाँ पर जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो समझ लेना उसको फैक्टर करने हैं, मतलब तोड़ने हैं, मिडिल टर्म को तोड़ने हैं। ठीक है, तोड़ के 2 डिजिट निकालनी है और उसको डाल के फिर फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। और जहाँ पर डायरेक्ट देगा फाइंड द सम ऑफ जीरो और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, तो वहाँ से फॉर्मूला डाल के निकालनी है। और जहाँ पर गिवन देगा सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और फिर वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।